गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे दोस्तों वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या आपका दोस्तों कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, ये सेशन जिस एग्जाम में भी साइंस पूछी जाती है आपके लिए दोस्तों बहुत सफिशियंट सेशन है। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और थ्योरी भी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 36वां दिन। चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लाल रक्त कोशिकाओं के बिना होता है, बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विदाउट रेड ब्लड सेल, बताइए दोस्तों इनमें से ऐसे कौन सा ठीक है जीव है जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते। बताइए दोस्तों, आरबीसी नहीं पाई जाती। दोस्तों कौन सा जीव है वो, आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म। ठीक है दोस्तों, अर्थवर्म केचुए में दोस्तों आपकी आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको और बनता है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन का लाइफ कितनी होती है, तो बताइए दोस्तों कितनी होती है। तो दोस्तों आरबीसी की जो लाइफ होती है आपकी कितनी होती है, 1 से 120 दिन तक की होती है। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी की भी लाइफ बताइए। डब्ल्यूबीसी की लाइफ दोस्तों कितनी होती है, वाइट ब्लड सेल की, श्वेत रक्त कणिकाओं की दोस्तों कितनी होती है लाइफ। तो दोस्तों इसकी लाइफ होती है लगभग 1 से 4 दिन की। ठीक है दोस्तों, और इनमें आपसे रेशियो भी पूछ लेते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का रेशियो। तो दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खास तौर से रेलवे कैटेगरी के लिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बताइए आरबीसी और डब्ल्यूसी के बीच का रेशियो दोस्तों कितना होता है, लगभग 600:1। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आंसर कीजिए। और इससे पहले दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया था, आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जो आपकी अमोनिया की उत्प्रेरक के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, बताइए दोस्तों। द कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इज ऑब्टेन्ड बाय, बताइए दोस्तों जब आप NH3 का दोस्तों ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा, क्या प्राप्त होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब हम NH3 का दोस्तों क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है, साथ में क्या मिलता है दोस्तों, जल। ठीक है दोस्तों, इसको आप बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। यहाँ पे दोस्तों आप क्या आएगा, 4NH3, 5O2, 4NO और 6H2O। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या प्राप्त होता है, NH3 का दोस्तों अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए। सोडियम कार्बोनाइट का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों क्या होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, आंसर कीजिए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, बताइए, जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। बताइए दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें जल के कितने अणु होते हैं, बताइए। तो दोस्तों इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका कंप्लीट फार्मूला क्या हो जाता है, Na2CO3.10H2O। तो दोस्तों याद रखिएगा, जल के इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 10 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा, सॉल्व कीजिए दोस्तों। आपको हर सेशन में दोस्तों 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे, तो पेन पेपर लेके बैठा करें। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है, V = IR।
ठीक है दोस्तों। जहाँ वी आपका क्या होता है दोस्तों, वोल्ट विभव, आई दोस्तों आपकी क्या होता है, करंट, ठीक है, धारा होती है दोस्तों ये, और आर आपका क्या होता है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है। तो चलिए सॉल्व कीजिए, हमको धारा की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, तो आपका वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। ठीक है, प्रतिरोध आपको क्या दिया था, 60 ओम। ठीक है, तो दोस्तों 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, दोस्तों 2/5 को क्या ले सकते हैं हम, 0.4। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, 0.4 एम्पियर क्या होगी दोस्तों, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है, बताइए दोस्तों। ठीक है, व्हाट केमिकल कोटिंग डस ऑडियो एंड वीडियो टेप हैव, बताइए दोस्तों, ऑडियो वीडियो टेप पर दोस्तों कौन सा लेप होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये मैग्नेटिज्म पे वर्क करते हैं ऑडियो और वीडियो दोस्तों, तो इस पे कौन सा लेप होगा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ही बोलते हैं दोस्तों। आयरन ऑक्साइड का यूज़ दोस्तों क्या किया जाता है, ऑडियो और वीडियो की टेप पर रासायनिक लेप के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, पित्त के रूप में जाने वाला द्रव्य शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आंसर करिएगा। फ्लूइड नोन एज बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी, आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। पित्त के रूप में जाने वाला द्रव्य शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों, ये मैंने आपको शायद पुरानी वीडियो में दोस्तों मैं ये करवा चुका हूँ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका क्या होता है, पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है दोस्तों, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो आपका बाइल जूस है, पित्तरस है, स्टोर कहाँ होता है, कहाँ जमा होता है दोस्तों, तो जमा कहाँ होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर में, तब आपका आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, किस शरीर अंग द्वारा उत्पादित होता है, तो दोस्तों प्रोड्यूस होता है ये लीवर में। ठीक है दोस्तों, और जो ये आपका यकृत है, सबसे बड़ी शरीर की क्या है, ये ग्रंथि है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड दोस्तों कौन सा है बॉडी का, यकृत, लीवर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा। किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यदि उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही हों तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बताइए दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, जो आपके 2018 में दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल काफ़ी पूछ रहा है दोस्तों रेलवे में, तो आप लोग को न्यूमेरिकल की अच्छी तैयारी करना है, तो ये सेशन आप लोग ज़रूर देखा करिए, जिसमें हम हर टाइप के 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ये सेशन आप देखते रहेंगे तो आपका न्यूमेरिकल का सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि उन्होंने कहा है किसी माध्यम में तरंग की गति। ठीक है दोस्तों, आपकी तरंग की गति कितनी दी है, 600 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने क्या कहा है, एक बिंदु से 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में दोस्तों कितनी तरंगें गुजरती हैं, आपकी 600 तरंगें गुजरती हैं, यानी कितने साइकिल हो रहे हैं 1 मिनट में, आपके 600 साइकिल हो रहे हैं, 600 चक्र हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अगर दोस्तों 1 मिनट में 600 चक्र घूम रहा है तो 60 सेकंड में कितने 600 चक्र घूमेगा, तो दोस्तों 1 सेकंड में कितने आ जाएगी आपकी चक्रों की संख्या, 10 चक्र। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी क्या आ गई है, फ्रिक्वेंसी आ गई है। आपकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी आ गई है, 10 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना क्या है, वेवलेंथ, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है, V इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, तो दोस्तों हमको लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों आपको वेग कितना दिया था, 600, फ्रिक्वेंसी दोस्तों आपकी कितनी आ गई, 10।
ठीक है, 0 से 0 कटा जाएगा दोस्तों, तो आपकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कितनी आ रही है 60। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन हम फिर सॉल्व करवा देंगे अगर जिसको भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि उन्होंने क्या कहा है, 2000 ग्राम पानी के तापमान को अगर 10 डिग्री से 50 डिग्री से तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। चलिए आंसर कीजिए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, ये Q आपका क्या है, जो भी आपको आवश्यक ऊष्मा चाहिए ताप को बढ़ाने के लिए, ये वो डिनोट करता है। M आपका दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, C आपकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है दोस्तों, और डेल्टा टी क्या होता है दोस्तों, तापमान में अंतर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों द्रव्यमान हमको कितना दिया गया है, 2000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों आपकी 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, यानी आप 1 ग्राम जल को 1 डिग्री तक तापमान पर बढ़ाएंगे तो उससे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 1 है। दोस्तों टेम्परेचर कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है तापमान में, तो 10 से 50 हो रहा है दोस्तों, 40 का आपका डिफरेंस है। सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका आंसर, दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा, 80,000 कैलोरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो एक बार सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वास की गति क्या होगी। चलिए बताइए दोस्तों, लॉजिक से ही बता सकते हैं जो तो आप लोग, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ ब्रीथिंग। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वसन की गति दोस्तों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, श्वसन की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। और दोस्तों हर सेशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए, प्रकाश किरणें डैश नामक आँख के सामने स्थित बाहरी पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। जो आपकी लाइट रेज होती हैं, प्रकाश किरणें होती हैं दोस्तों, आँख के कौन से भाग से आँख में अंदर प्रवेश करती हैं, आंसर कीजिए। तो दोस्तों जो प्रकाश किरणें होती हैं आपकी कॉर्निया से होकर, ठीक है, क्या होती हैं, आँख के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, आपकी कॉर्निया नामक आँख के सामने स्थित बाहरी पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती हैं। तो कॉर्निया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों आयरिस क्या होती है, आयरिस दोस्तों आपने देखा होगा किसी के जे आँखों को रंग प्रदान करती है, जैसे किसी की आँखें काली होती हैं, किसी की नीली होती हैं, किसी की कंजी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कलर किससे मिलता है हमें, आयरिस से मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये आप जानते हैं लेंस है आपका। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया है कि जो मानव नेत्र का दोस्तों जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, बताइए दोस्तों। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए जो मानव नेत्र की दोस्तों जो आँख है, ठीक है, आँख का जो लेंस कैसा होगा दोस्तों, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, अवतल होगा या उत्तल होगा दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, निम्नलिखित में से क्या एंजाइम है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे हमारे पास कितने तरह की ग्रंथि होती हैं, 2 तरीके की ग्रंथि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, एक तो आपके पास होती है एंडोक्राइन, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतःस्रावित ग्रंथि बोलते हैं। एक होता है दोस्तों क्या, एक्सोक्राइन।
ठीक है, जो क्या बोलते हैं दोस्तों, बाह्य स्रावित ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो एंडोक्राइन आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या सीक्रेट करती हैं दोस्तों, क्या स्रावित करती हैं, आपके हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन बनेगा। और जो बाह्य स्रावित ग्रंथि होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं दोस्तों, वो आपकी क्या सीक्रेट करती हैं दोस्तों, एंजाइम। ठीक है, क्या करती हैं, एंजाइम। तो दोस्तों आपसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है दोस्तों, तो ग्लूकोन एक दोस्तों हार्मोन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, सोमाट्रोपिन भी दोस्तों एक क्या है, हार्मोन है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ट्रिप्सिन दोस्तों क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, जो क्या करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंडिया, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, एक तरीके से जो आपके नेचुरल सोर्स हो, ठीक है, मानव निर्मित द्वारा ना हो। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जैसे कि आप स्टार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, सोर्स ऑफ एनर्जी दोस्तों कितने तरीके की होती हैं, एक तो आपकी कन्वेंशनल सोर्स होता है, एक क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है दोस्तों, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में क्या आ जाएगी आपकी, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, और जो अनवर बेस्ड दोस्तों एनर्जी स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, और कन्वेंशनल सोर्स में दोस्तों आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फायरवुड, स्ट्रॉ, ठीक है, ड्राइड डंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सूर्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे प्रचुर स्रोत है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। विटामिन डी, बताइए आंसर कीजिए, विटामिन डी का सबसे प्रचुर स्रोत दोस्तों कौन सा है आपका, कॉड लीवर ऑयल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो बताइए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नाम दोस्तों कौन सा होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है विटामिन डी का। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें कौन सा होता है, इसकी कमी से होने से सूखा रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए आंसर कीजिए। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बताइए। देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बताइए दोस्तों। जब हम ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जितनी हम अंदर लेंगे उतनी ही हम बाहर छोड़ेंगे, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इसके लिए आप ये समझ लीजिए, जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, जब हम इनहेल करते हैं, ये आपका इनहेल ही हो गया, ये आपका एक्सहेल हो गया। ऑक्सीजन जब हम दोस्तों इनहेल करते हैं तो कितनी करते हैं, 20.9% के आसपास करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तो दोस्तों कितनी करते हैं, 16% करते हैं। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कितनी इनहेल करते हैं, 0.03%, और एक्सहेल करते हैं 4.0%। और दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों, हम इनहेल करते हैं 78% और एक्सहेल भी करते हैं 78%। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो इनहेल और एक्सहेल में दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन हम 78% इनहेल करते हैं और 78% ही एक्सहेल करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए सॉल्व कीजिए। नीचे दिखाया गया नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुलनात्मक प्रतिरोध होगा, बताइए दोस्तों क्या आंसर है इसका, आंसर कीजिए। नीचे दिखाया गया नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध कितना होगा, बताइए दोस्तों, बताइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्तों कितना होगा दोनों के बीच में। तो दोस्तों ये डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा ये किस में है, बताइए दोस्तों किस में है, पैरेलल में। लेकिन दोस्तों ये पैरेलल में नहीं है सर्किट, ये दोस्तों आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आप देखें तो ये इस तरीके से आपका बना हुआ है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया R/4, ये हो गया R/4। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप खोलेंगे तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R/4 प्लस R/4। सॉल्व करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका
2r/4 ये कट जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा r/2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए आंसर कीजिए। फलों की रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताइए। विच केमिकल इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट का दोस्तों यूज़ किया जाता है। ठीक है, फलों के रस के परीक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए आंसर कीजिए। एसिड बदलता है, बताइए दोस्तों एसिड क्या करता है लिटमस को। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो एसिड होता है नीले लिटमस को दोस्तों किस में चेंज कर देता है, लाल लिटमस में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एसिड होता है दोस्तों ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेते कि क्षार यानी कि बेस बेस दोस्तों क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपसे बेस पूछते तो आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज ना होना दोस्तों, दोनों आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए आंसर कीजिए। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, बताइए दोस्तों प्रोटीन किससे बना होता है, आंसर कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों प्रोटीन से इनमें से क्या बनता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रोटीन होता है, ठीक है दोस्तों, प्रोटीन से दोस्तों जो आपका पेप्सिन एंजाइम होगा, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, पेप्टोन में। ठीक है, और दोस्तों जो पेप्टोन को आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो होगा, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पेप्टोन को दोस्तों किस में चेंज कर देगा, एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। तो आपसे क्या पूछा गया, प्रोटीन से बनता है क्या। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रोटीन से पहले क्या बनेगा, पेप्टोन, और पेप्टोन से क्या बनेगा आपका अमीनो एसिड। ठीक है दोस्तों, ये आपके एंजाइम भी बहुत पूछे जाते हैं कन्वर्जन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन से क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, चलिए आंसर कीजिए। विच एलिमेंट इज नोन एज वंडरिंग एलिमेंट इन केमिस्ट्री, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन को दोस्तों क्या कहा गया है, आवारा तत्व कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका होता है 1, और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है इसका 1.008। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और हाइड्रोजन की दोस्तों डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन की दोस्तों डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था जब भी दोस्तों आपका ये आपका यूनिट निकालने के दोस्तों क्वेश्चन आए, तो जो भी आपको टर्म्स दिए गए हैं उनका क्या कर दिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। यानी आपको क्या दिया है, 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन दोस्तों आप कितना चला रहे हैं, 5 घंटे चला रहे हैं। ठीक है, कितने दिन तक चलाया आपने, 30 दिन तक चलाया। ठीक है दोस्तों, और कितने रुपए आपकी यूनिट लगी दोस्तों, 50 पैसे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी वाट में होगा तो आपको उसमें क्या करना है, किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देना है। ठीक है, और दोस्तों ये आपको किस में दिया गया है, पैसे में। आपसे पूछा गया है रुपीज़ में, तो पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे दोस्तों, किससे डिवाइड दे देंगे, 100 से। आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये आपके 3 0 से 3 0 कट। ठीक है, ये 50 से कट जाएगा 2 टाइम में, 5 या 15, 15 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 750। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे। ठीक है, और आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने 20 में ऐसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर लिखें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को आप लोग आज ही ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।